चुनाव की घोषणा हो चुकी है बिहार में। चुनाव की दिशा में अगर बात करें तो सोचिए आगे क्या कुछ हो सकता है। दरअसल लोकसभा चुनाव में इस बार सीधी लड़ाई एनडीए बनाम महागठबंधन जो इंडिया ब्लॉक है उसके बीच लड़ी जाएगी। बिहार में भाजपा, जेडीयू, हम और लोजपा, चिराग पासवान की गुट एक टीम में दिखाई पड़ रही है। हालांकि इस टीम में नए प्लेयर आ सकते हैं। कप्तानी जो है वो नीतीश कुमार और भाजपा को मिली है। दूसरे खेमे में राजद, कांग्रेस, वामदल, कप्तानी राजद के हाथों में होगी। लेकिन इस बार सीधी लड़ाई के पीछे अगर हम पिछले कुछ चुनावों की चर्चा करें तो स्थिति क्या थी वो समझना बेहद दिलचस्प होगा। दरअसल 2019 के चुनाव में बिहार से लोकसभा की सीटें जो 40 हैं उनमें से एक सीट कांग्रेस बामुश्किल से जीत पाई थी। लोकसभा में 39 सांसद एनडीए गठबंधन के थे। राष्ट्रीय जनता दल का तो खाता तक नहीं खुला था, सबसे ज्यादा सीट पर चुनाव लड़ने के बावजूद भी। 2009 में अगर बात करें तो ये वो दौर था जिसमें राजद की वैल्यू थी। 2004 का दौर था जो लोकसभा में इनके सदस्यों की संख्या अच्छी खासी हुआ करती थी। 14 में वह संख्या घट गई और 19 में शून्य पर पहुंच गई। अगर कुछ चुनावों के आंकड़ों की बात कर लें तो लोकसभा की 40 सीटें बिहार में झारखंड के बंटवारे के बाद बची। बिहार में हुए लोकसभा चुनावों में देखें तो पिछले 3 चुनावों के परिणाम जो निकल के सामने आए, उन 3 चुनावों के परिणाम भाजपा के पक्ष में, भाजपा गठबंधन के पक्ष में रहा। लेकिन झारखंड से अलग होने के बाद बिहार में जो 40 सीटें बची है उनकी अगर तुलना 2004 से लेकर अब तक करेंगे तो लोकसभा चुनाव में राजद के नेतृत्व वाला गठबंधन भाजपा और जेडीयू के एनडीए पर भारी पड़ रहा था। राजद 2004 में जो गठबंधन था राजद का, राजद, लोजपा, कांग्रेस और माकपा ने गठबंधन बनाकर चुनाव लड़ा और 29 सीटों पर जीत दर्ज की थी। राजद को सबसे ज्यादा 22 सांसद मिले थे तो लोजपा को 4, कांग्रेस को 3 सीटों पर जीत मिली थी तो एनडीए को मात्र 11 सीटों पर संतोष करना पड़ा था। इसमें भाजपा को 5 और जेडीयू की 6 सीटें मिली थी। इसके बाद हुए पिछले 2 चुनावों के परिणाम एनडीए के पक्ष में रहे। वर्ष 2009 में सियासी समीकरण बदलते ही राजद के अंदर कांग्रेस चौथे मोर्चे के बीच त्रिकोणीय मुकाबला हुआ। राजद, कांग्रेस और राजद, इनका जो गठबंधन था इसमें बिहार के अंदर 3 मोर्चे पर लड़ाई हुई और नतीजा राजद को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। राजद यहां एक और विकल्प के तौर पर निकली थी और उस वक्त राजद के सहयोगी थे राजद, लोजपा और समाजवादी पार्टी। और जब ये लोग साथ मिलकर लड़े तो कांग्रेस अलग चुनाव लड़ रही थी, एनडीए में बीजेपी और जेडीयू की अलग जुगलबंदी थी। और इन लोगों ने जिस तरीके से 2009 के चुनाव में जो इनकी दोस्ती थी वो राजद के दोस्ती पर भारी पड़ी और कांग्रेस अकेले मैदान में थी। नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस को तो शिकस्त मिली ही, राजद, समाजवादी पार्टी और लोजपा को भी भारी शिकस्त मिली और जेडीयू और बीजेपी को फायदा पहुंचा। उस वक्त एनडीए ने बिहार की 40 में से 32 सीटों पर कब्जा जमाई थी। भाजपा ने 12, जेडीयू ने 20 सीटें दर्ज की थी और राजद लोकसभा में मात्र 4 सीटों पर सिमट गई थी। कांग्रेस को 2 सीट ही मिल पाए थे। 2 सीट निर्दलियों के खाते में चला गया था जिसमें सिवान से एक सांसद ओम प्रकाश यादव थे और बांका से दिग्विजय सिंह, जिन्होंने निर्दलीय उम्मीदवारी की थी और वो चुनाव जीत गए थे। हालांकि बाद में दोनों एनडीए गठबंधन में चले गए। हालांकि अब जो तस्वीरें है वो निकल के सामने आई है। अगर हम आपको आंकड़ों के हिसाब से बता दें कि 2004 से लेकर 2024 के बीच में अब तक किस तरीके से इन 40 सीटों का समीकरण रहा तो उसमें 2004 में राजद 22 सीटें, जेडीयू 6 सीटें, भाजपा 5, लोजपा 4 और कांग्रेस 3 सीटें जीत पाई थी।
जबकि 2009 में जेडीयू 20, भाजपा 12, राजद 4, कांग्रेस 2, निर्दलीय 2 थे। वहीं 2014 में भाजपा 22, लोजपा 6, राजद 4, रालोसपा 3, कांग्रेस 2, जेडीयू 2 और एनसीपी 1 सीटें जीत पाई थी। जबकि 2019 में 2014 में जो समीकरण था वो 2019 में बदल गया। 2014 में नीतीश कुमार अकेले चुनाव लड़े थे और लोकसभा चुनाव का नतीजा नीतीश कुमार के लिए बेहद चौंकाने वाले थे। 2 सीटों पर नीतीश कुमार सिमट गए थे। सबसे बुरे हालात में नीतीश कुमार पहुंचे थे। फिर उन्होंने बीजेपी के साथ गठबंधन कर लिया 2019 में, और 2019 का चुनाव का परिणाम जो आया वो सबको चौंका गया। 2019 के चुनाव परिणाम में भाजपा 17 सीटें जीती, जेडीयू 16 सीटों पर जीत हासिल की, लोजपा 6 सीटें और कांग्रेस 1 सीट, कुल 40 सीट। 4 पार्टियों ने 40 सीटें जीत लिया। और जो लोग इनके खिलाफ चुनाव के मैदान में उतरे थे उनको एक भी सीट नहीं मिली। तो 2004 से लेकर 2019 तक जो सीट बंटवारे हुए, जो गठबंधन का रूपरेखा तय हुआ, उनमें साथी बदलते गए और साथी बदलने के साथ पोजीशन और सीटों की संख्या भी बदलती गई। जब ज्यादा गठबंधन में साथी थे तो जीत ज्यादा हुई, साथी अलग हुए तो जीत का आंकड़ा कम होते गया। हालांकि 2019 का ट्रैक रिकॉर्ड और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता को देखें तो 2024 में 2004 वाली स्थिति में इंडिया गठबंधन, जो महागठबंधन है, वो दिखाई पड़ रही है। इस बार इनकी एकजुटता कांग्रेस, राजद और वाम दल, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, ये उन तमाम गठबंधन के चेहरे हैं जो भाजपा के खिलाफ हैं। लेकिन अब परिस्थितियां बदली हुई हैं, क्योंकि विपक्षी एकजुटता के तमाम चेहरों पे नरेंद्र मोदी का इकलौता चेहरा भारी पड़ा है। 2019 के चुनाव का नतीजा यह प्रमाण है, 2014 के चुनाव के नतीजे यह बता रहा है। अब सवाल यह है कि 2014 और 2019 में जो कप्तान कप्तानी कर रहा था, 2024 में भी वही कप्तान है। हालांकि कप्तान के चेहरे पर इस बार कप्तानी नहीं हो रही है, मैच नहीं खेला जा रहा है। कहा जा रहा है कि इस बार मैच जीतने के बाद कप्तान तय किया जाएगा। लेकिन राजद, कांग्रेस, वामदल के तीनों ही दल, लेफ्ट के तीनों ही दल इस वक्त इस गठबंधन में है, चाहे वो माले हो, सीपीआई हो, सीपीएम हो, तो इनकी एकजुटता बिहार की 40 सीटों पर प्रभाव डालेंगी। और यही वजह है कि इंडिया गठबंधन, यानी जो बिहार की महागठबंधन है, उनको यह लगता है कि उनकी सीटें इस बार चुनाव में जीत कर आएंगी और एनडीए की सीटें घटेंगी। अगर एक सीट भी, 40 सीटों में से एक सीट भी बीजेपी और जेडीयू और एनडीए गठबंधन अगर लूज करती है तो वो फायदा महागठबंधन और इंडिया गठबंधन को होगा। और यही वजह है कि इनके बीच जो है तालमेल, सीटों पर मंथन और कप्तान के चेहरे की जगह इस बार जो टीम के खिलाड़ी हैं, जो प्लेयर हैं, उन सभी खिलाड़ियों के चेहरे पर चुनाव लड़ने की बातें कही जा रही है। और बिहार में 4-5 दलों का गठबंधन है, लेकिन चेहरा राजद, लालू यादव और तेजस्वी यादव बने हुए हैं। कांग्रेस के चेहरे के तौर पर राहुल गांधी सर्वमान्य है, लेकिन बिहार कांग्रेस के लीडरशिप के जो चेहरे हैं वो प्रमुखता से दिखाई पड़ेंगे। वामदल के चेहरे में दीपांकर दिखेंगे, सीताराम येचुरी दिखेंगे, लेकिन बीजेपी के कुंभ में नरेंद्र मोदी, अमित शाह और नीतीश कुमार के अलावा कोई तीसरा चेहरा नहीं होगा। हालांकि उनके संख्या सदस्यों की बढ़ी है। 2019 में जो संख्या थी दोस्तों की, 2014 में जो दोस्तों की संख्या थी, 2019 में वो कुछ कम हुई और फिर 2024 में उनकी भी संख्या बढ़ रही है, तो जीत का आंकड़ा उनका भी बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इस बार उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के साथ अब तक है। मुकेश सहनी ने अब तक पत्ता नहीं खोला है, क्योंकि 14 में इनकी पार्टी का उदय हुआ और ये अपने राजनीतिक समीकरण को हर चुनाव में बदलते रहते हैं। दूसरी तरफ जेडीयू और बीजेपी ने गठबंधन कर लिया है।
जीतनराम मांझी, जो उनकी पार्टी अहम जो अस्तित्व में आई 2015 के बाद, वो चुनाव में है, वो भी बीजेपी के साथ खड़ी है। तो एनडीए गठबंधन में जो महागठबंधन से नाराज तबके के लोग हैं वो सब एनडीए गठबंधन में है, और जो नरेंद्र मोदी से नाराज लोग हैं वो महागठबंधन और इंडिया गठबंधन में है। और यही बात है कि एक तरफ लड़ाई नरेंद्र मोदी से है तो दूसरी तरफ लड़ाई उस कप्तान से है कि जो अदृश्य, जो दिखाई नहीं पड़ेगा चुनाव में टेक्निकली तौर पे। अब देखना होगा कि इस लड़ाई में क्या इस बार 2019 का जो रफ्तार है भाजपा वो दोहरा पाती है, अपने ही रिकॉर्ड को फिर से कायम कर पाती है, या राजद, कांग्रेस या जो इंडिया गठबंधन महागठबंधन के नेता है वो सेंधमारी करके बीजेपी के विजय रथ को रोक पाएंगे। 40 सीटों के इस गणित से अगर सफलता मिलती है, भाजपा को नुकसान होता है, तो देश में इसका असर दिखेगा। और जीत भाजपा की एनडीए गठबंधन की होती है तो देश भर में बने विपक्षी गठबंधन जो एक प्रयोग के तौर पर सामने आया है वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा, और फिर दोबारा कभी इस प्रकार से गठबंधन करने की हिमाकत कोई राजनीतिक दल के नेता नहीं करेंगे। तो इंडिया गठबंधन के जो प्रयोग है उस प्रयोग के चुनाव के प्रयोगशाला में उस प्रयोग को सफलता के मंत्र पर उतारने की कोशिश होगी। तो नरेंद्र मोदी के भरोसे और गारंटी पर इस बार मतदान और चुनाव होना है। देखना है कि इस चुनाव में गारंटी भारी पड़ता है या फिर विपक्ष का प्रयोग। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।